हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? एक बार फिर पुनः आपके अपने यूट्यूब चैनल मनीषा मोबे क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, बेहतर होंगे, मस्त होंगे, आपकी पढ़ाई ठीक चल रही होगी। तो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले क्लास 12th एनसीईआरटी का 2025 के लिए एमपी बोर्ड के चैप्टर फर्स्ट विलियन में, जिसमें हमारा टॉपिक रहने वाला मॉल प्रभाज, जिसमें हम पढ़ेंगे आज मॉल प्रभाज क्या होता है कि मोल फ्रैक्शन क्या कहते हैं, मोलर फ्रैक्शन। तो स्टूडेंट, हम देखेंगे कि सबसे पहले विलियन देखेंगे कि विलियन कैसे बना होता है। विलियन दो घटकों से मिलकर बना होता है, एक तो विलायक और दूसरा विलेय होता है। तो स्टूडेंट, विलेय के कई प्रकार हो सकते हैं कि जैसे कि आपने कोई शरबत या एनर्जी ड्रिंक बना रहे हैं, तो उसमें आप देखेंगे कि शरबत बना रहे हैं तो उसमें स्टूडेंट देखेंगे उसमें शक्कर मिला दिया, विलेय पदार्थ, नींबू मिला दिया, नमक मिला दिया। तो स्टूडेंट, हम देखेंगे जिसमें जो विलेय पदार्थ उपस्थित है, मतलब कितने हैं, 3 विलेय पदार्थ उपस्थित हो गए। तो विलयन में घटक कितने हो गए? 3 घटक हो गए। तो स्टूडेंट, जरूरी नहीं है कि विलयन में 2 ही घटक हो, 2 से अधिक भी हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। तो स्टूडेंट, विलयन में या तो मिला, ये जो कह सकते हैं कि ये तो जो मिलने या मिलाने या मिलने से इस कह सकते हैं कि जिसमें जो घुलने की क्षमता होती है वो विलेय पदार्थ कहलाता है, और जिसमें घोलने की क्षमता होती है वो विलायक कहलाता है। तो स्टूडेंट, इसे हम एक डायग्राम के से समझेंगे कि जैसे कि हमने कहा कि हमारे पास क्या है, एक विलियन है। मैंने डायग्राम पहले से बना रखा है कि जैसे कि स्टूडेंट, हमने देखा है कि मेरे पास क्या है, एक विलायक विलियन है। क्या है? एक विलियन है। उस विलियन के मैंने कितने घटक मिलाए? इसमें 3 घटक लिए। कितने घटक लिए? 3। 4 भी हो सकता है स्टूडेंट, बट मैंने कितने लिए? 3 घटक लिए। घटक ए बी सी कितने लिए? 3 घटक लिए, ए बी सी तीनों घटक लिए। जिसमें से एक विलियन दे रखा है, इस विलियन का भार, जिसे हम मात्रा या वेट कह सकते हैं, कितना लिए मैंने? 10 ग्राम ले लो या फिर अधिक ले ले। उसके बाद दे रखा है इसका मास। मास मतलब आणविक द्रव्यमान होता है, जिसे जैसे कि हम NaOH का आणविक द्रव्यमान निकालें। क्लियर स्टूडेंट? तो अगर इसका अनुपात निकाल लिया जाए तो स्टूडेंट, इन मोलों की संख्या भी हम निकाल जाएगी। इसी के आधार पर हम देखेंगे कि मैंने घटक कितने लिए? 3 घटक लिए, ए बी सी 3 घटक लिए। जिसमें से उसका भार क्या दे रखा है? भार या मात्रा या वेट बोल सकते हैं, तो इसमें WA से प्रेजेंट किया है। और द्रव्यमान, जो आणविक द्रव्यमान होता है, मास, इसको मैंने MA से प्रेजेंट करा। क्लियर? अब सेकंड जो घटक दे रखा बी घटक का दे रखा WB/MB। उसी प्रकार तीसरा घटक दे रखा WC/MC। तो स्टूडेंट, दे रखा है कि अगर मैं उनके घटकों को या फिर अगर मैं उनका अनुपात निकाल लिया जाए तो स्टूडेंट के मोलों की संख्या भी ज्ञात कर सकती हूँ। अगर मैं इनका ये अनुपात निकाल लूँ तो इसके मोलों की संख्या भी ज्ञात कर सकती हूँ। तो स्टूडेंट, दे रखा है कि मेरे इसमें मोलों की संख्या कितना आएगी? Na, और इसकी क्या दे रखा है? NB और NC। तो अगर इनका अनुपात निकाल लिया जाए तो स्टूडेंट, उनके मोलों की संख्या निकल जाएगी, और इसी के आधार पर हम मोलों की संख्या निकाल सकते हैं। यदि हमारे पास घटक उपस्थित हो तो हम उसमें घटक का द्रव्यमान का पता और आणविक द्रव्यमान का पता हो तो हम मोलों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। क्या ज्ञात कर सकते हैं हम? कि अगर इसमें घटक के द्रव्यमान पता हो और आणविक द्रव्यमान पता हो, क्या है? मात्रा पता हो और आणविक द्रव्यमान पता हो, तो हम मोलों की संख्या को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, आणविक द्रव्यमान क्या होता है? जैसे किसी भी यौगिक का मैं निकाल लूँ, जैसे सोडियम NaOH का दिखा रहा, तो सोडियम का परमाणु क्रमांक 23 होता है, और ऑक्सीजन का कितना होता है? 16, और हाइड्रोजन का कितना? 1। तो टोटल में निकालूंगा तो इसका कितना हो जाएगा? 40। तो आणविक द्रव्यमान कितना का? 40। और किसी भार या वेट की मात्रा की बात करूं तो कोई भी विलयन में जिसका भार दे रखा है कितना? 10 ग्राम दे रखा है, 20 ग्राम, तो वह राशि क्या कहलाती है? उसका भार कहलाती है या मात्रा कहलाती है। क्लियर स्टूडेंट? तो मैं इसको अगर मैं मान लूँ, जिसमें मैंने दे रखा है एक विलेय विलायक लिया, तो विलायक को मैं किससे? A से प्रेजेंट करती हूँ और विलेय को B से प्रेजेंट करती हूँ। तो मोलर की संख्या को किससे? N से प्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर Na और यहाँ पे NB। तो विलायक के लिए हम मोल प्रभाव निकालें, तो विलायक का मोल प्रभाव तो 1 से बराबर कितना हो जाएगा? Na बटे क्या होगा? Na प्लस NB। क्लियर? अगर हम मैं विलेय का मोल प्रभाव ज्ञात करूँ तो 1 से भी बराबर क्या होता है? NB, और बटे में दे रखा Na प्लस NB। तो स्टूडेंट, हम मोल प्रभाव को 1 से प्रेजेंट करता है, इसलिए मैंने विलायक के लिए 1 से और विलेय के लिए 1 से भी लिया है। अगर मैं उदाहरण की बात करूँ तो अगर A शर्करा है, जिसमें एक शर्कर लिए, मैंने शक्कर के लिया, कितना लिया? 6 ग्राम। तो वहाँ क्या उसकी मात्रा है? वेट कहलाएगी। और आणविक द्रव्यमान अगर लगभग इसका कितना निकालूं मैं? 180 से भी अधिक हो सकता है, क्योंकि स्टूडेंट एक कार्बन में कितने 12 होते हैं। तो शर्करा का सूत्र होता है C12H22O11 होता है। तो स्टूडेंट, मैं कह सकती हूँ तो किसी भी पदार्थ में भी पदार्थ की मात्रा क्या है? पदार्थ की मात्रा तथा पदार्थ का आणविक द्रव्यमान का अनुपात पदार्थ का मोल प्रभाव कहलाता है। क्लियर स्टूडेंट? तो मैं इसको एक परिभाषा से बता सकती हूँ आपको कि मैं क्लास 12th का
चैप्टर हमारा फर्स्ट चल रहा है विलयन, उसमें मोल प्रभाज देख रहे हैं कि मोल प्रभाज किसी विलयन में विलय तथा विलयन के मोलों की संख्या का अनुपात या विलायक एवं विलय के मोलों की संख्या का अनुपात मोल प्रभाज क्या होता है, उनका अनुपात का मोल प्रभाज क्या होता है, क्या कहलाता है, अनुपात मोल प्रभाज कहलाता है, जिसे मैं एक्स से प्रेजेंट करती हूँ। क्या कहा कि कोई विलयन है, ठीक है, कोई विलयन में विलय तथा विलयन क्या है, विलय तथा विलयन के मोलों की संख्या, पहले विलय और विलयन के मोलों की संख्या का अनुपात, और या करके क्या लूँ मैं, विलायक एवं विलयन के मोलों की संख्या का अनुपात क्या कहलाता है, मोल प्रभाज कहलाता है, जिसे मैं एक्स से प्रेजेंट करती हूँ स्टूडेंट। तो मेरे पास क्या है, एक विलयन है, उस विलयन में क्या है, दो घटक है ए और बी। कौन से घटक है, ए और बी दो घटक हैं, तो उसमें मोलों की संख्या मैंने क्या ली, एन ए और एन बी। विलायक के लिए एन ए और विलय के लिए एन बी ली। क्लियर। तो मैं अगर निकालूँ विलय का विलयन का स्टूडेंट विलायक के लिए मोल प्रभाज याद करूँ तो एक से, तो एन ए बटे एन ए प्लस एन बी, और विलयन का मोल प्रभाज याद करूँ तो एक से बी बराबर एन ए बी बटे एन ए। क्लियर स्टूडेंट। तो स्टूडेंट अब मैं देखूंगी कि इसके लिए मैंने इसको समझाने के लिए एक क्वेश्चन लिया, कि क्वेश्चन में लिया है कि मैंने अगर 90 ग्राम के तरह का जल, क्या तरह का है, 90 ग्राम जल में 4 ग्राम के लिए NaOH विलय लिया, तो NaOH और जल का मोल प्रभाज याद करना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले दे रखा है कि जल की मात्रा कितनी तरह की, इसमें 90 ग्राम, जिसे W है, वेट में क्या आती है, मात्रा, तो W है कि जल का कितना लिया मैंने, 90 ग्राम है, और जल का द्रव्यमान निकालूंगी तो कैसे निकालूंगी, मैंने यहाँ निकाल दिया। H2O का निकालूंगी तो हाइड्रोजन के कितने अणु यहाँ पर, 2 परमाणु है, और ऑक्सीजन का कितना द्रव्यमान होता है, 16, तो टोटल 16 2 18, कितना इसका आणविक द्रव्यमान कितना निकल गया, 18। क्लियर। उसी प्रकार मैं मोलों की संख्या निकालूँ कि जल के मोलों की संख्या निकालूंगी, तो Na बराबर क्या होता है, WB बटे M ए, आणविक द्रव्यमान। क्लियर स्टूडेंट। कैसे निकाल सकते हैं, ग्राम में मात्रा बटे अनुभार लिख सकती हूँ मैं यहाँ पर कि ग्राम में मात्रा बटे अनुभार। अगर मैं निकालूंगा अनुभार कितना है आपका, अनुभार दे रखा 18, और जल की मात्रा कितनी दे रखी, 90, अगर 18 से जिसका डिवाइड करो कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। तो इसकी Na बराबर कितना है कि जल का मोल संख्या कितनी आई, 5 आ गई। उसी प्रकार मैं NaOH की मात्रा निकाल सकती हूँ, WB बराबर 4 ग्राम है, तो उसका आणविक द्रव्यमान निकालूंगी, MB बराबर कितना, 23 + 16 + 1, NaOH का निकाल रही हूँ, ठीक है। तो सोडियम का कितना होता है, 23, और ऑक्सीजन का कितना होता है, 16, और हाइड्रोजन का कितना है, 1, तो टोटल कितना आएगा, 40। क्लियर। तो NB बराबर कितना होगा इसका, 40। तो अगर मैं इनकी मोल प्रभाज याद करूँ, क्या याद करूँ, इनका मोल प्रभाज याद करूँ, तो स्टूडेंट मैं निकाल सकती हूँ कि सबसे पहले मैं किसका निकाल रही हूँ, H2O का निकाल रही हूँ, तो H2O का मोल प्रभाज निकालती हूँ। तो यहाँ पे दे रखा 1 से, क्योंकि मैंने इसका सूत्र लिया कि जल के मोलों की संख्या वाला लिया था मैंने, किसका आणविक द्रव्यमान निकालूँ, तो मोलर संख्या, तो H2O का मोल प्रभाज बराबर 1 से बराबर Na बटे Na प्लस NB। तो निकाल सकती हूँ कि 5/5 अनुपात 1, 5.1, इन दोनों को जोड़ दूँ मैं तो कितना हो जाएगा, 5.1, और बटे क्या ऊपर के तरह का 50, क्योंकि पॉइंट हटेगा तो क्या लग जाएगा, 50, तो 50/51 उसका भाग दूंगी तो कितनी बार जाएगा, पहले 0 बार जाएगा, फिर कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा, और फिर 8 बार, और फिर 0 बार। इस टाइप से इसका मैंने डिवाइड पहले से करके रखा था कैलकुलेशन। अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेशन करके दिखाऊंगी तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाता है स्टूडेंट। तब देखेंगे हम किसका निकाल रहे हैं। अब मोल प्रभाज में NaOH का निकाल के दिखा देती हूँ कि XB बराबर NB बटे Na प्लस NB। तो NB कितना दे रखा आपका 0.1, और यहाँ पे Na कितना 0.1 प्लस का 5 कितना आपका NB। तो स्टूडेंट इसको जोड़ूंगी, इसको जोड़ने पर कितना आएगा, 0.1 बटे में क्या 5.1, 1/51 हो जाएगा, ठीक है, भाग नहीं जाएगी इसकी शून्य, ठीक है, 10 लग जाएगा, तो यहाँ पर 0 बढ़ जाएगी, तो इसका भाग कितनी बार जाएगा, 9 बार 1 बार जाएगा, ठीक है, फिर उसके बाद कितनी बार, 9 बार जाएगा। तो स्टूडेंट्स का निकाल सकते हो 0.0198 टाइम चला जाएगा। तो स्टूडेंट इस टाइप से हम क्या निकाल सकते हैं, किसी भी विलयन का मोल प्रभाज कर सकते हैं। आई होप आपका समझ आया होगा स्टूडेंट। लाइक कीजिए, मेरी क्लास को सब्सक्राइब कीजिए, और पिछली प्ले लिस्ट में क्लासेस दे रखी हो, आप इसको पढ़ सकते हो। जय हिंद, जय भारत।